योग शिविर में लंच के और ब्रेक के बाद इस सेशन में थोड़ी सी योग की क्लैरिफिकेशन कर ले, ताकि आने वाले दिनों में साधना करने में, प्रैक्टिस करने में एक सुविधा रहे। योग शास्त्र के अंतर्गत अगर कोई ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक है तो वह है पतंजल योग सूत्र। और आप सबको वो मालूम होना चाहिए, पतंजलि ऋषि लगभग लॉर्ड महावीरा के टाइम हुए, लगभग महावीर स्वामी के कुछ समय बाद, बुद्धा और महावीरा के कुछ समय बाद पतंजलि ऋषि हुए, जिन्होंने खूब योग की साधना की। और ये एक सच में ऐसे महापुरुष है जिन्होंने योग की साधना करने के बाद स्टेप बाय स्टेप योग की मेथड हम लोगों के लिए उन्होंने एक्सप्रेस की, प्रेजेंट की है। और योग की साधना करने वाले लोगों को पतंजलि योग सूत्र पढ़ना चाहिए। If you want to go deep into meditation, you should study about Patanjali Yoga Sutra. It's a textbook origin in a Sanskrit language. मूल में वो संस्कृत में है, उसका हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में वर्जन भी अवेलेबल है। अब उस पर बहुत सारे लोगों ने अपना एक्सप्लेनेशन, अपना इंटरप्रिटेशन दिया है। सभी लोगों ने उस पर लिखा है, जो भी बड़े बड़े राइटर है, स्पीकर है, बहुत उस पर बोला है। मैंने भी इंडिया में पतंजलि योग सूत्र पर काफी आर्टिकल्स लिखे थे पहले, और उस पर काफी बुक्स अवेलेबल है। ये जरूर देखना चाहिए कि कौन से ऑथर की इंटरप्रिटेशन पढ़ना चाहिए, वो जरा सोचना पड़ता है, क्योंकि सबका इंटरप्रिटेशन अपने अपने ढंग का होता है। अब मेरी जो अनुभव है मैं अपने अप्रोच पे लिखूंगा, कोई अपने अप्रोच पर उसकी बात करेंगे। मूल सूत्र पतंजलि, और पतंजलि योग सूत्र नाम है। सूत्र मीन्स एफोरिज्म, सूत्र मीन्स स्मॉल सेंटेंस, जस्ट कीज उन्होंने दी है। और पूरा वो पढ़ने में तो 4 महीना लगता है, चातुर्मास चाहिए तब जाकर उस पर हम पूरी स्वाध्याय कर सकते हैं। ये स्वाध्याय करने का ग्रंथ है, इंग्लिश में कोई मिल जाए मैं भी खोजूंगा, तो उस पर आप स्वाध्याय कर सकते हो। बहुत अच्छा ग्रंथ है, स्पिरिचुअल और योगिक ग्रंथ है। तो उसमें बहुत सारी बातें बताई, एक एक सूत्र, उसमें योग की डेफिनेशन क्या है, योग क्या है, योग के अंदर प्रॉब्लम क्या क्या आती है, योग कैसे करना चाहिए, सब के आंसर है, सब के आंसर। मैं कुछ आपको झलक थोड़ी दूंगा अभी 20 मिनट में थोड़ा सा। उनकी शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत जबरदस्त होती है। पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम, ये पहला सूत्र, अथ योगानुशासनम संस्कृत में है। हम जब पढ़ते थे एमए में, तब ये ग्रंथ हमारी कोर्स में था, सिलेबस में था। हम जब पढ़ते थे तो सारे एफोरिज्म याद करने पड़ते थे, सब लर्न बाय हार्ट करने पड़ते थे। तो अभी भी याद है काफी तक, रटे रटा है, तैयार है। अथ योगानुशासनम, अब अथ यानी अब, नाउ, अथ योगानुशासनम, नाउ लेट्स वी स्टार्ट द डिसिप्लिन ऑफ द योगा। अब इसमें अथ क्यों लगाया? योगानुशासनम, योग का डिसिप्लिन स्टार्ट। अथ, नाउ, नाउ शब्द इज वेरी इंटरेस्टिंग। कोई भी आप देखना, कोई भी महापुरुष इंडिया में जिसने ग्रंथ लिखे, नारद ने ग्रंथ लिखा भक्ति सूत्र, उसका पहला सूत्र है अथ भक्ति जिज्ञासा। फिर किसी ने ब्रह्म सूत्र लिखा तो उसका भी पहला अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो यानी नाउ, अब,
तो पतंजलि ने भी बोला अब योग का अनुशासन, अब मीन्स नाउ लेट्स वी स्टार्ट द योग और डिसिप्लिन ऑफ द योग। नाउ क्यों लगाया? नाउ मतलब नाउ, अभी करना है। मैं आपको पूछूं योग कब करोगे? अब शिविर होगी, कब करोगे चालू? 1 तारीख से। फिर है मंडे से, तो मंडे भी कल है, चलो अच्छी बात। लेकिन कब करेंगे? हमारा नेचर है पोस्टपोन करने का, हमारा नेचर पोस्टपोन करने का बहुत है। बस स्वामी जी 1 जनवरी से पक्का, 1 जनवरी से हम योग चालू करेंगे, नए साल से, नया जन्म, नए साल से। हम पोस्टपोन करते हैं, इसलिए पतंजलि ने लिखा नाउ, अब योग का अनुशासन, नाउ लेट्स वी स्टार्ट योग। ये शिविर पूरी हो रही, इसलिए सूत्र में रिपीट कर रहा हूं कि अब योग का अनुशासन चालू करें। और अनुशासन शब्द है, योग इज अ डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन योग नहीं होता है, बिना डिसिप्लिन योग नहीं होता है। खाना बिना डिसिप्लिन हो सकता है, पीना बिना डिसिप्लिन हो सकता है, सोना बिना डिसिप्लिन हो सकता है, गप्पे मारना बिना डिसिप्लिन हो सकता है। योग की प्रैक्टिस बिना डिसिप्लिन नहीं होती है। यू हैव टू मेक ए कमिटमेंट, तभी आप योग की प्रैक्टिस कर सकते हो। और मुझे पता है कि इसमें से 5% लोग करेंगे, बाकी सब दूध के उफान की तरह जो प्रवाह आया तो चलो पिकनिक भी हो जाएगी, खाना पीना भी हो जाएगा, फ्रेंड से मिलना भी हो जाएगा, और बढ़िया है, कोई रिस्क तो है नहीं। और अगर समझ में नहीं आएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, तो दरवाजा खुला ही, एनी टाइम गो आउट, एग्जिट। अगर इस पर्पज से हम शिविर में आए हैं तब तो आप कुछ गेन नहीं कर पाओगे। मुझे ये भी पता है, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं। इसमें से कुछ लोग हैं जो सीरियसली इस बात को लेते हैं। मैंने जब न्यू जर्सी में लेक्चर दिया तो काफी लोग मेरे लेक्चर में आते थे। एक भाई रोज आता था 50-50 माइल से ड्राइव करके, जॉब करता, घर पे खाता भी नहीं, उस समय एकाशना, दोपहर को लंच खा लिया ऑफिस में, शाम को छुट्टी, सीधा लेक्चर में, रात को तो फिर खाना नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि तुम 50-50 माइल से आ रहे हो, बात क्या है? ये तो तुम मैड या मैं मैड, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बात क्या है? उसने कहा स्वामी जी आपको इसकी वैल्यू पता नहीं, आप तो बोलने के लिए बोल देते हो, लेकिन आप जो बोलते हो उसके लिए हमारे लिए क्या वैल्यू हम जानते हैं। मैं जब भी लेक्चर में आता हूं तो हर लेक्चर में से 1-2 बात पकड़ के जाता हूं। नॉट ओनली पकड़ के जाता हूं, उसका इंप्लीमेंट करता हूं। मैंने कहा क्यों? तो अगर मैं इंप्लीमेंट ना करूं तो मेरे 2 घंटे तो बर्बाद गए। लेक्चर में मैं आया, सुना, बैठा, ड्राइविंग किया, अगर मैंने कोई बात लेक्चर में से अपनाई नहीं तो मेरा 2-3 घंटा क्या हुआ? वेस्ट हुआ। बहुत बिजनेस माइंड की अप्रोच है और ये अप्रोच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आपने 6 घंटा टाइम स्पेंड किया, अब कल से कोई चीज की प्रैक्टिस ना करो, कोई फॉलो ना करो कोई चीज, तो ये 6 घंटा हमारे लिए क्या हुआ? वेस्ट, टोटली वेस्ट। देयर इज नो आउटकम। तो वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं नेगेटिव नहीं हूं, मुझे पता है वेस्ट नहीं जाता है, इतने सालों की मेहनत का परिणाम आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत लाइट वे में लेते हैं, तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए पतंजलि कहते हैं अब योग का अनुशासन, लेट्स वी स्टार्ट योग। यानी पतंजलि ये कहना चाह रहे हैं कि अब चालू करो, उसके लिए कोई मुहूर्त मत देखना, कोई चौघड़िया मत देखना, कोई ज्योतिषी को मत दिखाना, मेरी कुंडली देखो कब चालू करूं। नो, दिस इज द टाइम। हमारे लोगों की ये प्रॉब्लम है ना, फिर मुहूर्त दिखाते हैं, बुरा से बुरा काम करना तो भी मुहूर्त देखते हैं। अब इंडिया में तो हमारे ऐसा कि कोई चोर चोरी करने भी जाता है तो साधु महाराज से आशीर्वाद लेके जाता, आशीर्वाद दो। मैं जिस मिशन के लिए जा रहा हूं आशीर्वाद। तो अब चालू करें। पहली बात, अब ये योग का पहला सूत्र है, और योग की फिर परिभाषाएं दी है और इसको वो पढ़ना। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, इसलिए कुछ सूत्र बता देता हूं, लेकिन मुझे सूत्र बताने लिए काफी अच्छे सूत्र है। वो कभी ग्रंथ समूह में पढ़ना, ग्रुप में कोई अच्छा पढ़ा सके तो उसके साथ पढ़ना, अपने आप मत पढ़ना। कुछ ग्रंथ गुरुगम्य होते हैं, अपने आप रीड नहीं करना चाहिए, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। गुरु मुख से वो पढ़ना चाहिए,
पतंजलि ग्रंथ भी हमको बहुत बड़े वो प्रोफेसर थे, संस्कृत डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द ऑर्डर जोधपुर विश्वविद्यालय के, वो उनको पढ़ाने आते थे। 6 घंटा लेक्चर लेते थे। एक लेक्चर कितना घंटा? 6 आवर्स कांस्टेंट खड़े होकर बोलते थे। प्रोफेसर भार्गव करके थे, और किसी स्टूडेंट की ताकत नहीं थी कि गर्दन इधर की उधर करे। वो उनकी समझाने की स्टाइल ऐसी थी, पूरे शरीर से वो समझाते थे, इसलिए खड़े हो जाते थे। बॉडी लैंग्वेज के साथ वो योग सूत्र पढ़ाते थे, और हमको ब्लड में चला गया, इंजेक्ट कर दिया ब्लड में, निकल नहीं सकता वो। तो इसलिए उन्होंने परिभाषा दी है, चित्त वृत्ति निरोधो योग। योग किसको बोलते हैं? हाथ पांव ऊंचा नीचा करना योग नहीं है। योग को तो हमने हाथ पांव ऊंचा नीचा करके योगा बना दिया। योगा, ये योगा नहीं है। योगा शब्द है ही नहीं, योग शब्द है। क्या है? हम अशुद्ध उच्चारण करते हैं अमेरिकन की नकल करके। योगा है ही नहीं, YOGA योग। लेकिन अमेरिका में लोग लास्ट में ए लगाते तो उसका प्रोनाउंस क्या करते हैं? योगा। बुद्धा, महावीरा, सबको आ कर दिया, लेकिन वो कभी आने वाले नहीं। आ करो तो आएगा। तो उन्होंने परिभाषा, और 1-2 सूत्र में लास्ट में बताऊंगा। अभी तो उन्होंने एक अपने लिए चार्टेड एक प्लान रख दिया है, बहुत अच्छा प्लान उन्होंने रखा, वो मैं आपको निवेदन कर दूं। क्योंकि बहुत सारी योग में कंफ्यूजन होती है, लोग सीधा मेडिटेशन में जाना चाहते, नहीं कर सकते आप। योग की एक क्रमिक प्रक्रिया है, मेथड है, आप जंप नहीं मार सकते हो। ये अमेरिका में होता है ना, 5 मिनट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, 10 मिनट में आत्म साक्षात्कार करा देंगे। वाह भाई वाह, मीट खाओ, ड्रिंक करो, बैठ के आत्म साक्षात्कार कर लो, तब तो बहुत अच्छा है, कोई भी कर सकता है। उसके लिए पतंजलि ने पूरी डिसिप्लिन की सिस्टम दी है कि योग गुप्त विद्या है, योग सुप्रीम विद्या है। वो अगर उस विद्या में आदमी जाए तो बहुत सारी साइड इफेक्ट भी हो सकती है, इसलिए इस सिस्टम से चलना पड़ेगा। ये 8 स्टेप बताए योग के। कितने स्टेप है? 8 फोल्ड योगा, योग 8 फोल्ड, उसके 8 स्टेप्स है। जैसे मैंने अपने स्वाध्याय में वो ज्ञान के 5 स्टेप बताए, वैसे 8 स्टेप है। पहला स्टेप है यम। इसको 24 घंटा अपने दिमाग के सामने रखो जब भी योग साधना कर। मैंने कभी बताया कि नहीं, आई डोंट नो। यम पहला सूत्र है। यम किए बिना आदमी आगे नहीं जा सकता है। पतंजलि के टेक्निकल वर्ड है यम मीन्स क्या? यम मीन्स द 5 वाउ: अहिंसा, नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग, डिटैचमेंट एंड नॉन पॉसेसिवनेस। ये 5 वाउ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझिए। नॉन वायलेंस, वायलेंट आदमी मेडिटेशन नहीं कर सकता है, और मेडिटेशन करेगा तो वायलेंट आदमी मेडिटेशन से जो कंसंट्रेशन गेन करेगा उससे और जल्दी अटैक करेगा। इसलिए अशुद्ध गलत पात्र को मेडिटेशन नहीं सिखाना चाहिए। पतंजलि ये कहना चाह रहे हैं, फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट द एबिलिटी टू डू योगा। तो गलत हाथ में विद्या जानी नहीं चाहिए। इसलिए योग विद्या क्यों बीच में लुप्त हो गई थी? क्योंकि गलत हाथ में चली गई। जैसे एटम बम और अणुबम गलत हाथ में चला जाए तो दुनिया का संहार हो जाए, वैसे योग विद्या भी गलत हाथ में नहीं जानी चाहिए। गलत हाथ में जाने का मतलब क्या? जो आदमी सीधा मेडिटेशन की टेक्निक सीख ले और वो करे, उससे जो शक्ति जागेगी वो दुरुपयोग करेगा, क्योंकि उसका हार्ट प्योर नहीं है। फर्स्ट वी हैव टू क्लीन अवर हार्ट, and yam and niyam is the technique by which we can clean our heart. यम में 5 चीजें मैंने बताई। नॉन वायलेंस, बी कंपेशनिस्ट विद अदर पीपल, अदर लिविंग। थोड़े कंपेशनिस्ट होने चाहिए आदमी को, थोड़ा कंपेशन हो हमारे अंदर। अहिंसा, नॉन वायलेंस, हम किसी की केल ना करें, किसी जीव की हत्या ना करें, किसी को मारे नहीं, किसी को हार्ड टाइम ना दे, दैट इज द नॉन वायलेंस। और ये डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। मेडिटेशन में जाना है तो यम, अहिंसा। दूसरा सत्य, बात में झूठ बोलने वाला आदमी मेडिटेशन के लिए राइट पात्र नहीं है। मेडिटेशन करना है तो यू हैव टू बी ट्रूथफुल, सत्य बोलना पड़ेगा।
तीसरा अचौर्य, किसी की चीज बिना पूछे उठाना नहीं। नॉन स्टीलिंग, किसी की चीज को उठाना नहीं। अरे चीज को नहीं, किसी की पर्सनालिटी को भी नहीं चुराना। हाँ, ये चोरी कुछ कोई छोटी मोटी बात नहीं। हम वस्तु थोड़ी किसी की लेते हैं। अरे हमारी ले जाओ, तुम्हारी खा कम ले, हमारी तुम ले जाओ। लेकिन नॉन स्टीलिंग में हम किसी भी चीज की नकल करना चोरी है। चोरी को बड़े अर्थ में देखना, खाली वस्तु उठाना नहीं, किसी भी चीज की कॉपी करना इस चोरी है। आपने ऐसा ड्रेस पहना, मैं भी ऐसा ड्रेस पहनूं, मैंने कॉपी की तुम्हारी। मैं ऐसे लेक्चर देता हूं, कोई आया है बंदा वो भी मेरी तरह लेक्चर दे, वो मेरी कॉपी कर रहा है, चोरी कर रहा है। वो स्टीलिंग नहीं, अपनी यूनिक टेक्निक होनी चाहिए, अपनी यूनिक पर्सनालिटी होनी चाहिए। एक आदमी बाल ऐसा रखता है तो सब ऐसा रखने लग जाए, ये चोरी है। एक आदमी ऐसे चश्मे पहने, सब ऐसे पहने लग जाए, चोरी है। हाँ, आजकल फैशन निकले ना ऐसे चश्मे, ये सब चोरी है। और अधिकतर जो फैशन करने वाले लोग हैं वो सब चोरी करते हैं। फैशन सिस्टम इज अ काइंड ऑफ चोरी। वो कर रहा है मैं भी करूं, वो कर रहा है मैं भी करूं। अब अपने ढंग से अपनी यूनिक टेक्निक होनी चाहिए, अपनी खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए। दूसरे की नकल क्यों करें? इस दुनिया में दूसरा विवेकानंद कभी पैदा नहीं हो सकता है, दूसरा महावीर पैदा नहीं हो सकता, दूसरा कृष्ण पैदा नहीं हो सकता। लाख तुम नकल करो ना, नहीं हो सकते। हम लोग कहते हैं ना महावीर जैसे बनो, कृष्ण जैसे बनो। वो कृष्ण वो कभी नहीं बन सकते। तुम तुम्हारे जैसे बनो, दूसरे जैसे क्यों बनाए? उसमें अपनी आत्मा का अपमान है, चोरी। फिर डिटेचमेंट, पछुतम वायु। सभी महापुरुषों ने बोला है, सबके साथ रहो लेकिन कमल की तरह। कमल कीचड़ में उगता है लेकिन कीचड़ से निर्लेप रहता है। कमल, कमल का एग्जाम्पल हमारे गीता में दिया। कृष्ण ने समझाया कि डिटेचमेंट मीन्स व्हाट। जैसे कमल होता है ना, लोटस, वो मड में उगता है लेकिन जब ऊपर आता है तो मड का कोई भी अणु उसे टच नहीं कर सकता है। निर्लेप, ऐसे संसार रूपी कीचड़ में हम रहे, जिए, सब कुछ करें लेकिन अपनी चेतना को डिटेच रखें। दैट इज कॉल्ड डिटेचमेंट। और चौथा और पांचवा, अपरिग्रह, नॉन पॉसेसिवनेस। ज्यादा पोजेशन ना करे, कलेक्ट ना करे। जितना ज्यादा आदमी कलेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि तुमको अभी भी वस्तु में सुख मिल रहा है, अंदर सुख नहीं मिल रहा है, तो तुम मेडिटेशन के राइट अधिकारी नहीं हो। ध्यान करने वाले को तो सुख अंदर खोजना, बाहर नहीं। अमेरिका में तो कितने बड़े बड़े स्टोर, वॉलमार्ट ने, आइकिया ने, और क्या आइकिया ना, हाँ, ऑफिस मैक्स, ऑफिस, इतने बड़े बड़े स्टोर। लेने चीज गए 5 उठाना है 25 घर में। इतना हम कंफ्यूज हो जाते, कितना पोजेशन। दिस कंट्री इज द कंट्री ऑफ द मटेरियल। मटेरियल, कितनी मटेरियल। और ऐसी ऐसी चीज मार्केट में मिलती है। कभी कभी मैं चला जाता हूं, कोई ले जाता है बंदा, क्यों क्यों हम भी आदमी नहीं है क्या? अब हमारे से ज्यादा अपेक्षा है, मतलब साधु क्यों स्टोर में जाए, क्यों क्यों हम नहीं जा सकते? अरे खरीदना नहीं खरीदना मेरे मन की मालिकी है, लेकिन जाने में क्या प्रॉब्लम है? देखे तो सही दुनिया कहां जा रही है। अरे ऐसी ऐसी चीजें आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि ये चीजें भी जीवन जीने के लिए जरूरी है, लेकिन देखने के बाद लगता है कि तो बहुत जरूरी है। और उसके इतने दिन तक इसके बिना आराम से काम चल रहा था। इसलिए वस्तु ने एक डिजायर क्रिएट की, एक डिजायर क्रिएट की। वो चिन्मया जी का मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ ना, चिन्मया जी, चिन्मया मिशन जो है ना, वो चिन्मया जी एक बार वो अमेरिका आए, न्यूयॉर्क में, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देखने गए थे उस जमाने में। तो वो देखने गए तो उसके भगत दिखाने ले गए। उसने कहा चलोगे? तो चिन्मया जी भी मेरी तरह मॉडर्न मंक थे, उसने चलो, मना नहीं किया। वो भगत ने भी सोचा था ये तो मना करेंगे, साधु है, गीता का पाठ कराते हैं, पढ़ाते हैं, तो शायद मना करेगा, अच्छा है, मुझे कोई रिस्क नहीं है। लेकिन उसने आप बोल दिया चलो, कब? अभी चलो। वो जरा डरा कि जरा देख लो क्रेडिट कार्ड वगैरह से बराबर है कि नहीं। देखो ऑफर तो कर दिया, उसने आप भी बोल दिया, मना कैसे करे? कई लोग क्या होता है कि एक हम्बलनेस के कारण रिक्वेस्ट कर देते हैं। उनको पता है कि साधु तो जाने वाले नहीं। कई लोग हमको भी ऐसे ही बोल देते हैं कि स्वामी जी स्टोर में जा रहे हैं, आपको चलना? मैंने चलना है, चलो। तो घबरा जाते हैं कि ये वैरागी कि मैं वैरागी। मना करे तो साधु नहीं समझना।
अगर मटेरियल चीजों से डर जाए तो साधु काहे का? इसका मतलब वो डर रहा है, डरेगा क्यों? वस्तु वस्तु है, लेना ना। और कसौटी तो चैलेंज तो ये कि उस बीच में रहे और डिमांड न करे, वो है। मैं नहीं आऊंगा क्योंकि देखूंगा तो इच्छा हो जाएगी, तो तुम फेल हो गए। देखो और इच्छा ना करो, दैट इज द अचीवमेंट। तो गए चिन्मय जी और उसको बड़े बड़े स्टोर दिखाए और वो देखने लगे, एक एक चीज में उसने बड़ा रस लिया चिन्मय जी ने। वो दिखाते ये चीजें हम घर में इसलिए रखते हैं। उसने बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, स्माइलिंग करते गए, आगे बढ़ते गए। पूरा 3 घंटे तक स्टोर घूमे, एक भी चीज खरीदी नहीं। और भगत ने पूछा कि आप इतनी सारी चीजें देख रहे हो और एक भी चीज खरीद नहीं रहे हो, फिर भी चेहरे पे इतनी मुस्कान क्यों है? Why are smiling so much? उसने कहा मैं इसलिए हंस रहा हूं कि आज मुझे पता चला कि कितनी सारी चीजों के बिना मेरा काम आराम से चल रहा है। कितनी सारी चीजों के बिना आई लिव हैप्पीली विदाउट एनीथिंग। और आपको दुखी होने के लिए, आपको सुखी होने के लिए इतना दुखी होना पड़ता है? मेरा वाक्य सुनना, हम सुखी होने के लिए कितने दुख उठा के घर में लाते हैं। सुखी होने के लिए उठा लाते दुख, सेल में होता है, सेल में होता है। और देख लो हमारे अनुभवी बैठे हैं, सेल में होता है, इसलिए लालच होता है। काम नहीं आए तो भी उठा लो, अरे सेल में है। और सेल में है तो वो उसके लिए 5 माइल और भागेंगे। पास में स्टोर में $1 ज्यादा भी मिल रहा, नहीं सेल में है, वो $5 का पेट्रोल चलाएगा $1 बचाने के लिए। बढ़िया है ना? परिग्रह, possession. How much land a man require? टोलस्टॉय ने एक स्टोरी लिखी, हम पढ़ते थे तब आती थी। How much land does a man require? एक आदमी को जीने के लिए कितनी जमीन चाहिए? और कहा कि जो सुबह दौड़ेगा इस लाइन से, सुबह दौड़ो तुम और शाम तक सूर्यास्त होते होते वापस इसी लाइन पर आ जाओ, उतनी जमीन तुम्हारी। तो सब लोग आते गए कंपटीशन के, चलो हम दौड़ो। और जो भी लोग आते थे उनको टॉलस्टॉय कहते थे ध्यान से दौड़ना, या कोई आदमी सफल नहीं हुआ है, सब आदमी हार्ट फेल से मरे हैं। उसने कहा नहीं, मैं दौड़ के आ जाऊंगा। नियम था कि शाम को सूर्यास्त तक, सनसेट तक वापस लौटना, उस लाइन तक नहीं लौटे तो तुम हार गए। तो दौड़े, सब लोग दौड़ते थे। एक आदमी दौड़ा, उस समय खाना भी नहीं खाया, क्योंकि रोज खाते, एक दिन नहीं खाया क्या फर्क पड़ता आज, क्योंकि दौड़ना उतना कम हो जाएगा तो और जमीन कम घेरेंगे। तो दौड़ते रहे, कपड़े भी उतार दिए, सब पानी भी नहीं पिया, और सांस चढ़ जाए। दौड़े आधा एकदम 12 बजे तक का दिन आया ऊपर। सोचा कि अब वापिस चलूं, क्योंकि वापिस भी तो पहुंचना है लाइन तक। लेकिन सोचा कि अब तो और अच्छी जगह आ रही है, एकदम गार्डन में हरे ट्रीज, थोड़ा और चले, फिर और स्पीड पकड़ लूंगा रिटर्न में, और थोड़ा दौड़ लो, और दौड़े। फिर सोचा अब तो वापिस जाना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएंगे। वापिस आए, दौड़ते रहे। उनको पता था कि सूर्यास्त तक टारगेट था, सूर्यास्त तक टच को ना है लाइन पे। आते दौड़ते गए। इधर सनसेट हो रहा है और इधर उसका हाथ वो लाइन को छूने की तैयारी में है। उतने में वो वहां से गिरा, ठोकर लगी और हार्ट फेल हुआ, और उसको पहुंचने जाता है उस लाइन पर। उतने में प्राण पंखेरु उड़ गए। वो लेटा है उस लाइन को छूकर। तब टॉलस्टॉय ने लिखा, हाउ मच लैंड डज ए मैन रिक्वायर? आदमी को कितनी जमीन चाहिए? 6 फुट की जमीन, और उसके लिए कितना दौड़ा हुआ आदमी। हम भी यही करते हैं, चाहिए क्या और दौड़ते कितना है। एक प्रश्न हमेशा पूछता हूं ना, ज्यादा पाने की दौड़ में जो कुछ हमने ऑलरेडी पा लिया है उसको भी तो एंजॉय नहीं कर पाते हैं। आपके पास जो ऑलरेडी है, आर यू एंजॉयिंग दैट थिंग्स? लेकिन और पाने के चक्कर में इकट्ठा कर लो, अभी फिर रिटायरमेंट में एंजॉय कर। अरे रिटायरमेंट आएगा नहीं, पहले हार्ट फेल। तेरा रिटायरमेंट लगता नहीं है, तुम इतने दौड़ रहे। एंजॉय करने का समय कहां? जब एंजॉय करने का समय आता है, शक्ति खलास, इंद्रियां खलास, एंजॉय करने की ताकत ही खलास। फिर एंजॉय कब करोगे? पूरी जिंदगी दौड़ने में मत लगा दो, थोड़ी एनर्जी रखो, ताकि जो कुछ तुमने अपने पसीने से इकट्ठा किया है उसको भी तो एक प्रसन्नता पूर्वक एंजॉय करो। वो समय नहीं मिलता। तो उसके लिए पतंजलि ने कहा अपरिग्रह। मेडिटेशन करना है तो पोजेशन कंट्रोल करना, सीधा रूल है।
अमेरिका में आप जल्दी समझ में आ जाओगे, इधर लैपटॉप पर, इधर सेल फोन, इधर ये और ध्यान कर रहे। एक कई लोग तो हमारे पास, स्वामी जी माइंड फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, मेडिटेशन करो। मैंने कहा बैठ बैठ जल्दी बैठ। उसकी हालत देखकर मैंने तुरंत उसको बिठाया, उनके जल्दी बैठने से मुझ कटेगा जाएगा। श्वास को शांत किया, रिलैक्स किया, सजेशन दिए। इतने में मां मुश्किल से उसका टेम्पो हो जमा, इतने में फोन की घंटी, गोद में फोन लेके बैठा। मुझे स्वामी जी सॉरी एक्सक्यूज मी फॉर 1 मिनट, तो भैया मुझे स्टैंड बाय में छोड़ दो। 5 मिनट तक मैं वेट करता रहा, मैंने कहा वो आए और आया 5-10 मिनट बाद, स्वामी जी अब कराओ। मैंने कहा अब ब्रह्मा भी नहीं करा सकते। सेल फोन लेके बैठा बंदा, ध्यान में है, टेंशन तो खुद लेके बैठा है और फिर कहता हाउ टू फ्री द टेंशन। टेंशन तो तेरी गोद में है, बहुत मुश्किल है। इसलिए कहा परिग्रह कम करो। यू हैव टू कंट्रोल द पोजेशन। आप जिस कमरे में रहते हो उस कमरे में कितना पोजेशन है, देखो। कमरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। लगभग लोगों का आप कमरा देखना। मैं तो किसी के घर में जाता हूं, बच्चों को कहता हूं तुम्हारा कमरा देखना, तो स्वामी जी 1 वीक का टाइम देना। 1 वीक का टाइम। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सब चीज मैनेज करने में 1 वीक लगेगा। मैसी है, मैसी है कि मासी है पता नहीं, 1 वीक लगेगा। रियल में मैं उधर गया था, एक क्या नाम वो कैंटिकी में, तो मैं एक घर में गया। मैंने कहा तुम्हारा कमरा देखना है, तो उसने कहा स्वामी जी कमरा देखने के आपको अंदर जाने की जगह हो तो जाओगे ना, अंदर जाने के लिए मुझे कुछ चीजें बाहर निकालनी पड़ेगी। देयर इज नो रूम टू एंटर, कोई जगह नहीं है। इधर ये प्लेयर पड़ा है, इधर ये पड़ा है, उधर शूज पड़े हैं, उधर कितनी किताबें इधर पड़ी है। ओह, जिसकी वस्तुएं इधर उधर बिखरी पड़ी है, जो थिंग्स में ऑर्गेनाइज नहीं है, उसका माइंड कभी ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता। इसलिए आप अपने माइंड को ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो पहले अपने रूम को ऑर्गेनाइज करो, क्योंकि रूम को ऑर्गेनाइज करना बहुत इजी है ना, बिकॉज इज थिंग्स। माइंड को ऑर्गेनाइज करना कठिन है, लेकिन जिसका रूम ऑर्गेनाइज हो जाएगा विद इन फ्यू आवर्स, देखना उसका माइंड भी डिसिप्लिन में है। प्रयोग करना। ऑर्गेनाइज तो तब कर सकते हैं कि परिग्रह कम हो। परिग्रह इतना सारा क्या, 1 को ठीक रखने जाए 5 गिरे, 5 को रखने जाए 10 गिरे, चीजें इतनी इकट्ठी कर रखी है, बने उतना कम। अमेरिका में मैं खास निवेदन करूं, ओहो अमेरिका में तो ऐसी हालत है, मैं तो स्वर्ग और नरक की शास्त्र में बातें सुनता हूं तो मुझे लगता है कि स्वर्ग इधर ही स्वर्ग है, रिमोट कंट्रोल दबाओ चीज आ जाती। अब स्वर्ग में ऐसी कल्पनाएं आती थी ना, तुम कल्पनाएं करो वो चीज मिल जाए, वो चीजें तो सभी आए हैं, मरने के बाद ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन स्वर्ग का सुख भोगने की पात्रता ना हो तो स्वर्ग ही आदमी के लिए नरक बन जाता है। भोगने की पात्रता चाहिए। एक तरफ सारे सुख के साधन हो, बीजी बाजू संयम ना हो तो एक तरफ बंदर और पीली शराब। एक तो बंदर खुद चंचल और शराब पीली, कवि कहता है, और पीछे से बिच्छू और काट गया। आप सोचिए कितनी चंचलता बढ़ जाएगी। हमारी भी हालत वही है। इसलिए पोजेशन को, ये पतंजलि ने इसको व्रत कहा है। क्या कहा? यम को व्रत। 5 यम, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यम की प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी करनी पड़ेगी। हाँ, आप गृहस्थ थे इसलिए पूर्ण अहिंसा नहीं, पूर्ण सत्य, लेकिन आंशिक भी तो हो, एक लिमिटेशन में तो हो। पूर्ण अहिंसक तो आप बन नहीं सकते, रोटी भी खानी पड़ेगी, कमाना भी पड़ेगा, और उसके लिए बहुत सारी एसेंशियल वायलेंस करनी पड़ेगी, वो जरूरी है। जब तक बॉडी है वायलेंस करनी पड़ेगी, लेकिन संकल्प पूर्वक हिंसा न करें, मन से हिंसा न करें, इंटेंशनली वायलेंस न करें। दूसरा है नियम। नियम का मतलब है शौच, संतोष, ईश्वर प्रणिधान, स्वाध्याय एंड तप। कितने शब्द बोलो? इसमें भी 5 चीजें हैं। शौच, अंदर बाहर की प्योरिटी, बाहर की स्वच्छता, अंदर की प्योरिटी। हार्ट शुड बी प्योर एंड एक्सटर्नल थिंग्स शुड बी नीट एंड क्लीन। ये शौच। क्लियर? संतोष, कंटेंटमेंट्स, संतोष, सेल्फ कंट्रोल, संतोष। जितना मिला उतना संतोष। ज्यादा के लिए प्रयत्न करो लेकिन मिला उसमें सेटिस्फाइड हो। ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है
ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है सरेंडर टू गॉड। भक्ति कहो, जो मैं कह रहा था, भजन, प्रभु की प्रार्थना, जो मिला है उसका ग्रेटिट्यूड प्रकट करना, यह है ईश्वर प्रणिधान। कोई शक्ति है, चाहे आत्मा की शक्ति मानो, कर्म की शक्ति मानो, कोई शक्ति है जो हमें कंट्रोल करती है, उस पर विश्वास रखो। कोई भी आदमी जब तक शरीर में है पूर्ण फ्री नहीं है, टोटल 100% फ्रीडम हमारे पास नहीं है। हम कर्मों से बंधे हैं, हम आत्मा से बंधे हैं, हम बहुत सारी चीजों से बंधे हैं। तो उसके प्रति एक सरेंडर का भाव कि नहीं, वो चीज है, आई हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। ईश्वर प्रणिधान, स्वाध्याय, रीडिंग, रीड सम गुड बुक्स, अच्छी बुक पढ़ो, अच्छा साहित्य पढ़ो। कई लोगों को पढ़ने की आदत होती है, रोज सोने के पहले थोड़ा पढ़ते हैं, ये आदत होनी चाहिए, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ के सो। ये अमेरिकन लोगों से सीखो। मैंने ये चीज सीखी, मैं इंडिया में भी कहता हूँ कि अमेरिकन लोग इतना पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं। मैं फ्लाइट में देखता रहता हूँ, फ्लाइट में लोग होते तो बस हर एक के हाथ में किताब होती है। ये अच्छी फैशन है हमारे लिए, फैशन, उनके लिए तो फैशन शब्द ना बोलो, एक अच्छी आदत है। काफी हो गया ना, कॉपी की बात निकली तो एक बात बताऊं। अच्छा किया वो मुझे छेड़ा उन्होंने। अच्छी चीज की कॉपी जरूर होनी चाहिए, खराब चीज की कॉपी ना हो। मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए पहले, आपने ध्यान से नहीं सुना, वो सब नेगेटिव एग्जाम्पल, वो सब नेगेटिव एग्जाम्पल मैंने दिए थे। वो कॉपी ना करें, हम नेगेटिव कॉपी ना करें। ऐसे कपड़े पहने इसलिए मैं ऐसे करूं, अरे भाई उसकी पर्सनालिटी में वही कपड़े फिट हो रहे हैं, तुम्हारी पतले लोगों के लिए ड्रेस अलग होता है, जाड़े लोग पंजाबी पहने तो थोड़ा जमता है। यहां तक आज की पर्सनालिटी की साइंस डेवलप हुई है कि तुम्हारा फेस के अकॉर्डिंग चश्मे होने चाहिए। अब तुम्हारा फेस तो एकदम डल है, अंदर गिरा हुआ, और चश्मे मोटे मोटे, तो कैसा लगेगा? ये पूरी बॉडी लैंग्वेज होती है कि अपनी बॉडी के अनुसार अपना ड्रेस, अपने चश्मे, अपने बाल, ये सब पर्सनालिटी वाले सिखाते हैं, एक्सटर्नल पर्सनालिटी। मैं इंटरनल की बात कर, अच्छी चीज की कॉपी करनी चाहिए, लेकिन अपनी खुद की आइडेंटिटी छोड़ना चाहिए। अब स्वाध्याय तो हम एक हैबिट हम डेवलप कर सकते हैं, दूसरों से प्रेरणा लेके हम खुद स्वाध्याय कर सकते हैं, वो अच्छी चीज है, करना चाहिए। मैं रोज मेडिटेशन करता हूँ, और आप मुझे देखो 3 दिन में आपके घर में मैं ठहरा, मैं रोज करता हूँ, आपको देखकर आपको अगर प्रेरणा मिलती है तो ये अच्छी चीज है, नकल है लेकिन अच्छी चीज है। कोई ड्रिंक कर रहा है, उसको देखकर मैं ड्रिंक करूं तो गलत है, क्योंकि वो नेगेटिव है, पॉजिटिव की इफेक्ट होनी चाहिए। वो अच्छा क्या क्लियर कर दिया, नहीं तो हैरान हो जाते। नियम, ईश्वर प्रणिधान, स्वाध्याय एंड तप शब्द। पतंजलि कितने साइंटिस्ट है, वो तप शब्द जोड़ा है। तप यानी सेल्फ कंट्रोल। तप का एक अर्थ होता है थोड़ा अपनी बॉडी को साधो, अपनी बॉडी को थोड़ा कष्ट दो, थोड़ा कष्ट देना चाहिए बॉडी को। ज्यादा कंफर्ट बॉडी को दे देते हैं ना, इसीलिए तो बैठ नहीं पाते ध्यान में। बॉडी को ज्यादा कंफर्ट दे दिया, ज्यादा सुविधा दे दी। अधिकतर हम घर पे सोफे पर ही बैठते हैं, ये तो चमत्कार ही है, 6 घंटे से बैठे हैं, मिरेकल है। घर पे तो सोफे पर खाना खाते तो ऊपर, टीवी देखते ऊपर, ऑफिस में ऊपर, सोते ऊपर, झगड़ा करते तो भी किसी के माथे ऊपर, सब ऊपर ही चढ़ते हैं, नीचे तो उतरते ही नहीं। इसलिए तप का अर्थ है थोड़ा शरीर को साधो। खाने में खाना खाने बैठे, बढ़िया से बढ़िया चीज सामने, अरे एंजॉय करो, लेकिन एंजॉय तभी कर सकते हो कि मर्यादा में खाओ। ज्यादा खाओगे तो वो तुम्हें किल कर देगा, तुम्हें मार देगा। एंजॉय करने की मनाही नहीं, लेकिन एंजॉय किलिंग ना बन जाए, इसलिए उसकी मात्रा में। यह तप की मेरी डेफिनेशन है कि हर चीज में एक्सट्रीम नहीं जाना, अति नहीं करना। संयम सबसे बड़ा तप है। तप करो। सोना है तो कितना घंटा? 6 घंटा बहुत है। बच्चे हैं तो 7 घंटा, कोई लेजी है तो 8 घंटा, काउच पोटेटो 9 घंटा, और आगे बढ़ो और क्या काम कर सकते। वो तो जैसी पर्सनालिटी उतने आवर्स नहीं, लेकिन एवरेज स्लीप 7 घंटा चाहिए।
7 घंटा, सो इनफ है। उम्र बढ़ती जाती तो हमारी स्लीप कम हो जाती, तो एक्सेस नहीं हो, ये तप है। और तप की दूसरी मेरी परिभाषा है, ये साधना करते करते बीच में जो विघ्न आए, बाधा आए, टेम्पटेशन आए, उसको छोड़ने की ताकत होनी चाहिए, वो तप है। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि हम साधना करेंगे ना, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे। बीबी में गए, अरे मैं मूवी की टिकट ले गया और तू शिविर में जा रहा है, चलो मूवी देखने। ये आपके लिए बहुत बड़ा तप है कि आप क्या डिसीजन लेते हो। और मैंने अभी एक लेक्चर में बोला था आपको, जब विनती कर दूं, हस्बैंड वाइफ के अच्छे रिलेशन किसको बोलते हैं? व्हाट इज द हेल्दी रिलेशन? हेल्दी रिलेशन की परिभाषा यह है कि सब एक दूसरे की फ्रीडम को रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की फ्रीडम को रिस्पेक्ट करो। अगर वाइफ कहे कि मुझे मूवी में जाना है, या हस्बैंड कहे मुझे मूवी में जाना, तो वाइफ के जा, जान छुट्टी 3 घंटा जा। जा भाई, 3 घंटा तो शांति करना। ये इसमें मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ लाइट मूड में, लेकिन मैं मैसेज एक्चुअली रिटायरमेंट के बाद, कमलेश भाई सुनो, रिटायरमेंट के बाद लगभग घर में झगड़े बढ़ जाते हैं। अब देखना, जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है और रिटायर्ड हो गए, दिन भर घर में और काम धंधा नहीं, झगड़ा करते हैं। खाना ये क्यों बना, रसोई ऐसे कैसे बने, ये क्यों बना, तो उसमें इंटरफेयर क्यों करते हो? जिसका जो जॉब है, तो इसलिए अब खास ध्यान में रखो। क्या कहना था? अब मुझे भूल तब का मतलब है जो भी बीच में बाधाएं आए ना, उसको तिलांजलि देने की ताकत होनी चाहिए। नहीं, हम करेंगे, हमने जो सोचा है हम ये करेंगे। जाओ, तुमको जाना हो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट। अगर हस्बैंड को ये करना तो करने दो, वाइफ को ये करना ये करने दो। हाँ ठीक है, स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। इसमें भी एक मर्यादा है। कोई बच्चा कहे कि मैं तो रात को 1 बजे घर पे आऊंगा, बाहर जा रहा हूँ, डैडी स्वामी जी का है, बोल रहा हूँ फिर मेरा नाम लेके वो डैडी के कान में है, नहीं, वो स्वच्छंदता है। अपनी स्वतंत्रता को मिसयूज करना स्वतंत्रता, वो स्वतंत्रता नहीं, स्वच्छंदता। स्वतंत्रता यानी सेल्फ डिसिप्लिन, स्वतंत्रता में सेल्फ डिसिप्लिन है उसमें। और सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो उस आदमी को तुम फ्रीडम दे दोगे, वो बंदर की तरह, बंदर के हाथ में तुम अगर बंदूक दे दो, उड़ा देगा किसी को। क्योंकि सब बच्चों को समझ में आ रही है, वो स्वतंत्रता नहीं है, वो स्वच्छंदता है। तो ये अमेरिका में मैं देखता हूँ काफी यूथ है ना, वो बंदर की तरह है। 18 साल की उम्र हो गई, माँ बाप ने दे दी फ्रीडम, जाओ बेटे। अब क्या करेंगे कॉलेज की लाइफ में? ड्रिंक करो, ये करो, कौन देखने आता है? इसीलिए तो गांव से दूर, घर से दूर डॉम में रहते हैं, ताकि ये माँ बाप के कोई इंटरफियर नहीं। खूब करो, ये स्वच्छंदता है, ये फ्रीडम नहीं है। आई रिस्पेक्ट द फ्रीडम बट नॉट द स्वच्छंदता, वो गलत है। तो ये नियम, 5 नियम, शौच, संतोष, ईश्वर प्रणिधान, स्वाध्याय, तप। तप का अर्थ भूखे रहना नहीं है। यहां पर पतंजलि के अनुसार तप का अर्थ है जो संकल्प किया साधना का, उसके बीच में जो टेम्पटेशन आए उसको छोड़ने की ताकत। नहीं, पहले मैं करूंगा, तो ये पहले 2 चीज आएगी तो ही आदमी योग में प्रवेश कर पाएगा। योग में प्रवेश पाने का अधिकारी कौन है? जो यम नियम की यदि किंचित प्रैक्टिस करता है। तीसरा सूत्र है आसन। इससे बढ़िया योग का कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता। आसन, एक्सरसाइज एंड आसन, योगा पोस्चर, जो आज हमने आसन किए वो जरूरी है 3rd स्टेप में। यम नियम आ गया, फाउंडेशन बन गया, अब उसके ऊपर तो बिल्डिंग खड़ी करो। आसन, योगा का अभ्यास करो। कई लोग मैंने देखे हैं, वो मेडिटेशन करने वाले, आप कई लोग मैंने देखे हैं, वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, योगा नहीं करेंगे, हम तो ध्यान में
वो दिन भर ध्यान में बैठे रहते हैं। मैंने देखे लोग। और योगा करने वाले योगा ही करते हैं, ध्यान में योगा कहाँ जा रहे हैं योगा में? ये दोनों इम्बैलेंस है। केवल योगा भी खतरनाक है, केवल मेडिटेशन भी खतरनाक है। केवल योगा करने से तुम संसार में आसक्ति बढ़ा लोगे और केवल मेडिटेशन करके तुम संसार से निरपेक्ष हो जाओगे, अकेले पड़ जाओगे, उपेक्षित हो जाओगे। दोनों का बैलेंस होना चाहिए। बहुत मेडिटेशन करोगे ना तो डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाएगी। बहुत लंबा ध्यान करना, आप देखना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाएगा। उसको बैलेंस करने के लिए योग करना जरूरी है। और योग करोगे, फिजिकल डेवलपमेंट तो बहुत आ गया, एकदम हट्टे कट्टे हो गए, फ्लेक्सिबल हो गए, सब हो गया, लेकिन जरा से नेगेटिव मैसेज सुना तो क्या होगा? उस समय आपकी हट्टी कट्टी बॉडी काम नहीं आएगी, उस समय माइंड पावर होना चाहिए और वो मेडिटेशन से आएगा। पतंजलि ने दोनों चीजें रखी है। आसन, योग का अभ्यास जरूरी है। और आसन की डेफिनेशन पतंजलि ने दी है। आसन का मतलब क्या? स्थिर सुखम आसनम। बोलो तो। अभी इतने कम शब्दों में जो योग की परिभाषा दे रहे, कितने 3 शब्द, स्थिर सुखम आसनम, जिसमें स्थिरता पूर्वक, स्टेबिलिटी पूर्वक एंड सुख पूर्वक, प्लेजेंटली, विदाउट पेन बैठा जाए, वो आसन है। 2 चीजें बताई, एक तो मूवमेंट ना हो और पेन ना हो। ऐसे कंफर्टेबली बैठे कि पेन भी ना हो और मूवमेंट भी ना हो, दैट इज कॉल्ड आसन। और ये जो एक्सरसाइज और वगैरह करते हैं वो इसलिए करते हैं कि इस डेफिनेशन को अचीव कर सके। अब हम स्थिर बैठ नहीं पाते, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की एक्सरसाइज नहीं है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इसलिए वो आसन करना जरूरी है। एक्चुअली आसन में तो बैठना ही है, आसन, स्थिर बैठना, ये आसन हो गया। लेकिन उसमें बैठने के लिए जो परिभाषा दी, स्थिर सुखम आसन, स्थिरता पूर्वक बैठना, और कैसे बैठेंगे उसके लिए योग की एक्सरसाइज करना। 4था प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आज हमने नहीं किया ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम मैंने सिखाया लास्ट टाइम आपको, बहुत सिखाया, कितना सिखाया है, रिटर्न में तो कुछ मुझे दो, इतना मैंने दिया है, लेकिन लोग ठीक है करते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी। मैं तो आपको हिला रहा हूँ, और डॉक्टर कहते हैं ना ये दवा हिला के पाना, किसको, बोतल को कि मरीज को? दवा हिला के, मैं भी आपको हिला हिला के पिला रहा हूँ, थोड़ा हिला रहा हूँ बड़ा। तो ये प्राणायाम, ये पहली और दूसरी चीज डिसिप्लिन क्रिएट करती लाइफ में। मैंने सामने उसका इम्पैक्ट लिखा है, उससे क्या होता है? यम और नियम से डिसिप्लिन आता है। आसन और प्राणायाम से शरीर की शुद्धि होती है। शरीर की शुद्धि के पहले डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन के बाद शरीर की शुद्धि, और शरीर की शुद्धि के लिए आसन एंड प्राणायाम, ध्यान में जाने के पहले। 3रा स्टेप, 4था स्टेप, उसके बाद 5वां स्टेप प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है, अब ये बिल्कुल बीच का पड़ाव है, ब्रिज है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है कंट्रोल योर सेंसेस, कंट्रोल योर डिजायर ऑफ द सेंसेस। इंद्रियों की जो डिजायर है उसको कंट्रोल करना। आंख से ज्यादा देखना नहीं, कान से ज्यादा सुनना नहीं, मुंह से ज्यादा खाना नहीं, मुंह से ज्यादा बोलना नहीं, मुंह में डबल सबका कंट्रोल करना। ये प्रत्याहार का मूल अर्थ है ट्राई टू इंट्रोवर्ट योर सेंसेस, जो इंद्रियां हैं उसको अंतर्मुखी करना, ये प्रत्याहार। जैनिज्म का वर्ड है उसके लिए प्रतिसंलीनता, निर्जरा के बाद स्टेप में प्रतिसंलीनता, यानी अंतर्मुखी बनना, इंद्रियों को दरवाजे बंद करके अंदर जाना। मैंने आंख बंद कर दी, मैं कहाँ गया? अंदर। मैंने कान बंद कर दी, कहाँ गया? अंदर। अंदर जाओ, दैट इज कॉल्ड प्रत्याहार। प्रत्याहार और धारणा, ये 2 स्टेप से मन की शुद्धि होती है। कितने साइंटिफिक स्टेप रखा है, पहले डिसिप्लिन, फिर शरीर, फिर मन। पतंजलि को नोबेल प्राइज देना चाहिए, ये सारे लोग ले जाते हैं आज के नन्हे मन। प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब है इंद्रियों को कंट्रोल करना। ये बहुत अच्छा सूत्र है, हमें जरूरी करना, मेडिटेशन में जाने के लिए करना जरूरी है। सारी इंद्रियों की डिजायर को पूरा कर दोगे ना, मेडिटेशन नहीं कर। जैसे सोफे पर बैठते हो ना, आप जब घर पे सोफे पर बैठती आपको क्या दिखाई देता है?
ले पता चले देखो। सोफे की तो कंडीशनिंग हो गया, सोफे पर बैठे नहीं बस। अब सोफे पर बैठे रिलैक्स होने के लिए, सोफे पर गए हैं कि थोड़ा आराम हो, लेकिन जाते ही वो रिमोट कंट्रोल, कोई प्लान करके नहीं बैठा। चलो प्लान, चैनल भी चालू कर देंगे, सब चालू कर देंगे, बेहोशी में, जड़ता, मूढ़ता, वो शब्द मैं बार बार रिपीट करूंगा क्योंकि खुद को भी पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। और चल देख, कोई पूछे अगर 1 घंटे बाद कौन सी चैनल देखी, वही पता नहीं, लेकिन देखा बहुत बेहोशी में, नींद में। तो इसको पोस्टपोन करो, पोस्टपोन योर डिजायर ऑफ द सेंसेस। जैसे मैं आपको थोड़ी सी, आप प्रयोग करना, मैं एक की देता हूँ। जैसे मन में इच्छा पैदा हुई कि चलो गर्मी है, चलो थोड़ी आइसक्रीम खा लेते हैं, चलो फ्रिज में आइसक्रीम है, और इच्छा भी पैदा हुई, और कौन मना करता है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आइसक्रीम पड़ी खाने के लिए तो रखी है। जैसे ही इच्छा पैदा हुई कि आइसक्रीम खा लो, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हर मन की इच्छा को पूरी करोगे ना तो तुम्हारा मन एकदम कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। इसलिए कई बार हमको यंगस्टर कहते हैं, स्वामी जी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या करें? अब तुम हर डिजायर को पूरी करते हो तो तुम्हारा मन तो ऑलरेडी मर चुका है, तो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? उसको पोस्टपोन करो। नहीं, अब जैसे आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई ना, मन को समझाना आइसक्रीम खाना है ना, जरूर दूंगा आफ्टर 10 मिनट। क्या फर्क पड़ता है? 10 मिनट के बाद आइसक्रीम है, तुम ये बैठो, 10 मिनट घड़ी देखो, 10 मिनट के बाद खाना। तुम्हारा मन नहीं मानेगा क्योंकि इच्छा पैदा हुई ना। मन का एक स्वभाव है कि जब इच्छा पैदा होती तभी उसको चाहिए ना, राइट नाउ। नाउ योगानुशासन नहीं, नाउ आइसक्रीम। नाउ, अच्छा योगानुशासन, आइसक्रीम होता था नाउ लाओ, योगा करना तो बाद में। आई नो मुझे टाइम हो रहा है, पूरा करूंगा। तो मूड में हो ना, मैं भी मूड में हूँ। अभी तो खाना पीना सब हो गया है, अब घर पे ही जाना बस। अभी पूरा, अरे 10 मिनट 5 मिनट समझ में आ जाता है, 1 मिनट में पूरा समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तो मैं आगे खींच रहा हूँ। पोस्टपोन। अब जैसे मन में इच्छा पैदा हुई कि मन में इच्छा पैदा हुई कि चलो मूवी देख ले, नहीं अभी 15 मिनट के बाद, 15 कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे अपनी इंद्रियों की डिजायर को पोस्टपोन करोगे ना, आपका मन आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। आप प्रयोग करना, और उसके बाद आप मन को जैसे कमांड दोगे मन वैसे करेगा। अभी तो हम मन की सारी बातें करते, मैंने पहले कहा, लेकिन जैसे ही तुम इच्छा को पोस्टपोन करोगे, आपकी इच्छाएं आपके कंट्रोल में आ जाएगी। फिर आप चाहोगे तब करोगे, नहीं चाहोगे तो नहीं करोगे। कंट्रोल इज अंडर मी, नॉट माई डिजायर। प्रत्याहार नहीं जरूरी, लेकिन इमोशनल डिजायर में हो, इमोशनल डिजायर में पोस्टपोन करना, नेचुरल डिजायर में नहीं। बाथरूम टॉयलेट जाना है, स्वामी जी का 10 मिनट बाद अरे जा नहीं तो। मुझे हर चीज क्लियर, मेरे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी में बोल रहा हूँ। आप इसको ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो मर जाऊंगा। नेचुरल डिजायर को नहीं। आपके 10 बजे फ्लाइट है, 9 बजे तैयार होकर आप तब निकला, अब मैं 15 मिनट बाद जाऊंगा, जाएगी वहां टाइम पर पहुंचो। वहां तुम पोस्टपोन करोगे तो वो तुम्हारी नहीं सुनेगा कि हमारा एक श्रावक साधना कर रहा है, चलो फ्लाइट को रोको 15 मिनट नहीं। और वो डिजायर इमीडिएटली पूरी करने में कोई नुकसान नहीं है ना, क्योंकि वो नीड है, दैट्स नॉट डिजायर। डिजायर नाम कहना भी ठीक नहीं, वो तो नीड है। नीड तुरंत पूरी होनी चाहिए, डिजायर को पोस्टपोन करो। तो प्रत्याहार। उसके बाद धारणा। धारणा यानी एक बिंदु पर अपने मन को कंसंट्रेट करना। हम जो अभी मेडिटेशन वगैरह करते हैं ना, श्वास का, एक्चुअली मेडिटेशन नहीं है, धारणा है। धारणा यानी उसको एग्जांपल दिया पतंजलि ने, जैसे एक गाय होती है ना, उसके गले में रस्सी बांध के उसको एक खिंटे पर बांध दिया तो गाय क्या करेगी, वो जितनी रस्सी है उतने में वो दौड़ेगी, इससे आगे नहीं जाएगी, एक लिमिट कर दिया हमने। उसी तरह अपने मन को एक विषय पर हमने लिमिटेड कर दिया कि इतनी जगह से ज्यादा तुम दौड़ना मत। ये धारणा। धारणा मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड धारणा। धारणा के बाद तो ये प्रत्याहार और धारणा से मन शुद्ध होता है। प्रत्याहार मैंने कहा ना, डिजायर को पोस्टपोन करो, मन आपका कंट्रोल में आ जाएगा। और धारणा, मन को कॉन्सेंट्रेट करो तो आपके मन के विचार कंट्रोल हो जाएंगे। तो मन की शुद्धि के लिए प्रत्याहार और धारणा।
और मैंने कहा वो हमारा कोई लक्ष्य नहीं, हमारा लक्ष्य मैंने कहा था जागृति है। उसके लिए लास्ट 2 स्टेप, ध्यान एंड समाधि। ध्यान यानी मेडिटेशन, एंड मेडिटेशन मीन्स अवेयरनेस। मेडिटेशन की डेफिनेशन कंसंट्रेशन मत करना, धारणा यानी कंसंट्रेशन। जो हम डीप में समझ रहे शब्दों को, मेडिटेशन मीन्स अवेयरनेस। मैंने एक वाक्य पढ़ा था, उसको अभी मैं जरा डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, कभी उस पर बात करूंगा। ध्यान एकाग्रता नहीं है, ध्यान समग्रता है। अच्छा वाक्य मैंने पढ़ा था हिंदी में, ध्यान एकाग्रता नहीं है, ध्यान समग्रता है। कई बार तो समग्रता वर्ड समझने में देरी लगती है। टोटलिटी, टोटलिटी। मेडिटेशन इज नॉट कंसंट्रेशन, मेडिटेशन इज टोटलिटी, यूनाइटेडनेस, समग्रता, वननेस, वननेस। उस पर अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, आई एम नॉट राइट पर्सन, लेकिन 1-2 साल अभी मुझे डाइजेस्ट करते थे सूत्र, लेकिन सूत्र मुझे बहुत अच्छा लगा। ध्यान एकाग्रता नहीं है, समग्रता है, बहुत अच्छा। तो ये ध्यान, आत्म जागृति, बी अवेयर। मैं तो कहता हूं कि कोई भी काम करो ना, कोई भी काम, देयर इज नो कंडीशन, कोई भी काम, कोई भी मतलब समझ गए ना, अच्छा बुरा, कोई भी काम करो, छूट करो, मगर एक शर्त, विथ अवेयरनेस। झूठ बोलना हो तो बोलो, छूट। आप कहेंगे पहले सूत्र की हत्या कर दी, वो ये आएगा तो उसकी हत्या हो जाएगी, क्योंकि हमने तो इतने पगथिए चढ़ गए, पहले यम जरूरी था। जब समाधि आ गई, ध्यान आ गया, तो यम तो अपने आप आ जाएगा। फिर झूठ बोलो, झूठ बोल नहीं सकते, मैं कह रहा हूं। झूठ बोलना हो तो छूट है, अवेयरनेस के साथ झूठ बोलो तो तुम्हें पता रहना चाहिए मैं झूठ बोल रहा हूं। अब बोलो, जब भी हम झूठ बोलते हैं ना, पता नहीं होता है, हम बेहोश हो जाते हैं। जागृति के साथ झूठ बोलोगे तो तुम्हारा झूठ लंबा नहीं चलेगा। गुस्सा करो जागृति के साथ, गुस्सा करो तो प्रॉपर ध्यान में लेना चाहिए, बस अब अटैक होने वाला है, अब मैं बोलूंगा, अब डायलॉग निकलेगा, अब उस पर अटैक होगा, वो रिएक्शन करेगा, बस करो। हाथों कांपेगा, होठ लाल हो जाएंगे, जीभ फड़फड़ाएगी, करो। अवेयरनेस के साथ, अवेयरनेस के साथ गुस्सा नहीं आ सकता है। मैं तो इंडिया में कहता हूँ सिगरेट पीनी है तो खूब पियो हो, इंडिया पीते, जर्दा खाओ, माल मसाला खाओ, लेकिन जागृति के साथ कि मैं धुआं अंदर डाल रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहे हैं, फेफड़े काले हो रहे हैं, भावना करो। लंबा नहीं चलेगा, हम बेहोशी में करते हैं। हर पैकेट पर लिखा होता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लिखा होता है। कौन पढ़ता है? क्योंकि हम सोए हुए हैं। जागृति के साथ पियो, पी नहीं सकते हो, तुम फूंक मार के धुआं अंदर डालो, भावना करो कि अंदर निकोटीन जा रहा है, कौन पिएगा? लेकिन बेहोशी में। तो जागृति इज अ गोल ऑफ द लाइफ एंड दैट्स कॉल्ड समाधि। समाधि का मतलब क्या है? एक लाइन बोल दूं, समाधि का मतलब है देयर इज नो प्रॉब्लम इन द लाइफ। समाधि समाधान से बना है शब्द, समाधान, सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड, दैट इज द समाधि। ऑलवेज सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड। 2 प्रकार के माइंड होते हैं, सोचना। कुछ लोगों का माइंड प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, कहीं भी जाएंगे प्रॉब्लम खड़ा करके घर पे आएंगे, और जगह जाएंगे प्रॉब्लम ही खड़ा कर। कोई अच्छा भी खाना बनाएगा ना तो डाउट करेंगे, आज अच्छा खाना क्यों बनाए? वो ना हो, कोई ना कोई उसका स्वार्थ होगा, कोई ना कोई सेल्फिशनेस है, आज इतना बढ़िया खाना कैसे? प्रॉब्लम ओरिएंटेड आदमी अच्छी चीज में से भी प्रॉब्लम निकालेगा, और सॉल्यूशन ओरिएंटेड आदमी होगा ना, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसमें भी रास्ता निकालेगा। कोई बात, ऐसा हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ। इसके कारण ये था, ये समाधि, समाधान, सॉल्यूशन ओरिएंटेड कॉन्शियसनेस, उसकी टेंडेंसी सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाती है। बस जिंदगी में एक चीज सीख लो तो मजा आ जाए। अरे हर चीज में सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रखो, बस वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंड मत रखना। कई लोग हमारे पास आते, प्रॉब्लम ही सुना, प्रॉब्लम ठीक है, सॉल्यूशन की बात करो। घना लोग तो हमारे पास आए, स्वामी जी थोड़ा टाइम जो है, मैं तो वो क्या हो, मैं कहते मेरे 15 मिनट, बस स्वामी जी तुम्हारा टाइम बगाड़ो ना थी। 15 मिनट, और 15 मिनट में खुद ही इतनी बातें करते रहते हैं, उसके दिमाग में भरा पड़ा नहीं। तो मैंने कहा 15 मिनट हो गए, नहीं स्वामी जी आप कुछ बोला, मैंने कहा तूने बोलने ही नहीं दिया, 15 मिनट तो तूने खा ली मेरी, अब मैं क्या बोलूंगा? समझे ना? तो एक सूत्र बस लास्ट में याद रखो, कभी काम आएगा प्रैक्टिकल लाइफ में। आप अपने से बड़े लोगों के पास जाओ ना तो आप ज्यादा मत बोलो, उनको बोलने दो। और आपके घर में कोई आए तो आप बोलो, उनकी अवभगत करो, तब आप बोलो। आपके घर कोई गेस्ट है,
मौन, भाग जाएगा बेचारा। ये सूत्र है, छोटे छोटे सूत्र कितने काम के हैं। आप जब बड़े लोगों के पास, संतों के पास, हम अपने गुरु जी के पास जाते हैं, हम बोलते नहीं जरा, एक बार चुप सुनो उनसे, लेना है उनसे। और अपने से छोटे उनके पास तुम बोलो, ताकि उनको प्रेम मिले, लागणी मिले। आपके घर कोई आता, आप बोलो, वहां चुप रहते, क्या गुनाह किया उसने आके? तो ये समाधि, जागृति। तो बस मैं भावना करूं, ये पूरा लेक्चर ही हो गया। मैंने सोचा 15-20 मिनट बोलना था, लेकिन अब आपका टेम्पो इतना था आज खाने के बाद। खाना भी क्या प्रेम से खा रहे थे आज, तो क्या क्या मेनू जोरदार था। बहुत अच्छा। देखो, हर चीज में एंजॉय करना चाहिए ना आदमी को। जैनिज्म किसी का विरोधी नहीं है, ध्यान रखना। हर चीज को एंजॉय करो, लेकिन बस उससे एडिक्टेड मत बनो। एंजॉय करो, एडिक्टेड नहीं बनना। तो बहुत आज आनंद आया मुझे, और मुझे तो हमेशा मजा आता है। आपको कितना आता पता नहीं है, लेकिन हाँ, पर आपको तो आता ही है, तभी तो मैं इतना बोलता हूँ। देखो बोलने वाला भी श्रोता के ऊपर डिपेंड होता है। श्रोता के एक आदमी की भी गर्दन नीचे नहीं है, देख लो। और इंडिया में अर्धर मैंने खड़ा पूछे कि तुम्हें 10 वर्ष अमेरिका के अंदर मेरी एटले है क्या में बैठा। लोग तो सुने सुनाए कान पक चुके हैं ना कई लोगों के। तो इसलिए बहुत लंबा समय नहीं, अपने स्थान की भी शायद मर्यादा होगी। तो मैं आशा करूं कि जो भी शिविर में आपने सीखा है, प्लीज कीप इट कंटिन्यू। और कुछ लोग इसको कंटिन्यू रख रहे हैं, मुझे मालूम है, मुझे सब ध्यान में होता है। तो जो भी आपने सीखा है उसको चालू रखिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम हो, आप मैसेज हमको दे दो। और ईमेल से हम, आज तो पूरी दुनिया छोटी हो गई है, कहीं भी से हमको पकड़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस करो। और मुझे खुशी है कि काफ़ी लोग करते हैं। और ये भी अब आजकल धीरे धीरे बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो तो नेक्स्ट जनरेशन है, उसके लिए तो ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक बच्चा अगर, एक यंगस्टर अगर ट्रेन होता है तो बहुत बड़ी पीढ़ियों को हम तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम जागरूक रहें और खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, खूब साधना करें।